करने के लिए एकत्रित हुए हैं। वैश्य समाज, हमारा वैश्य समाज जिसे व्यापार और वाणिज्य का पर्याय माना जाता है, हमेशा से देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के लिए हमेशा से अपनी भावना को हमेशा से निभाया है। हमने अपने त्याग, समर्पण और अपनी भावनाओं से इसका हर कार्य किया है। आज वैश्य समाज बहुत लाचार और ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि आज देश ने हमारे बनिया समाज के एक बनिया को देश के शीर्ष पद पर पहुंचाने का काम किया है, परंतु बदले में पूरा वैश्य समाज कलंकित है, क्योंकि पग पग हमारा उपेक्षा की जा रही है। आज हमें व्यापार सही से करने नहीं दिया जा रहा है। कभी जीएसटी की मार, कभी नोटबंदी की मार, कभी वोटबंदी की मार, ऐसे और इससे बच जाए तो उसके बाद कभी लूट मार और मर्डर जैसी घटनाएं आज के समय में आसान बात हो चुकी है। मैं आज 21वीं सदी चल रही है, हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। मैं आज हम लोगों को आप देख रहे हैं टाइम्स भारत न्यूज। फारबिसगंज विधानसभा बनिया बहुल सीट जहां कांग्रेस ने की वैश्य समाज सम्मेलन, क्या भाजपा के गढ़ में कांग्रेस सेंध लगा पाएगी? देखे एक रिपोर्ट। कांग्रेस के लोगों ने यह महसूस किया कि वैश्य समाज को निश्चित रूप से उपेक्षित किया जा रहा है, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, उनको वोट के वक्त में वोट लेने का काम किया जाता है, लेकिन उनकी बात को सुना नहीं जाता है। आप जानते हैं कि 16 नंबर वार्ड की वार्ड पार्षद काजल गुप्ता है, जिन्होंने जो कांग्रेस में है, कांग्रेस के जिला में इनको पदाधिकारी भी हमने बनाया है। वैश्य समाज के संवाद की बात जब इनसे हमने किया तो एक बात तो सच है कि वैश्य समाज का मीटिंग बुलाना ये बहुत बड़े हिम्मत की बात है। ये घबरा रही थी कि वैश्य समाज का बैठक हम बुलाएं तो बुलाएं कैसे, लेकिन हमने इनको हिम्मत दिया, इनको कहा कि आपके वैश्य समाज के लोग 10 आए, 5 आए, आप उनके साथ संवाद कीजिए। कांग्रेस के सारे लोग उनके साथ संवाद करेंगे, लेकिन मुझे भी आज यकीन नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर इस समाज के लोग एकत्रित होंगे। बात बहुत अच्छी अमित पूर्वे जी ने भी की और बैठे हुए हमारे बड़े बुजुर्ग बंसल जी ने किया। वैश्य समाज के दर्द को भी उन्होंने बताया, वैश्य समाज की कमी को भी बताया। राजू लोग बैंक का कर्ज लिए होंगे और उनका कर्ज माफ हो गया होगा, एक ही ऐसे लोग नहीं होंगे यहाँ। लेकिन अंबानी और अडानी जी जो कर्ज लाखों करोड़ों अरबों में लेते हैं, उनका तो माफ हो जाता है, आपका क्यों नहीं माफ होता? इसकी वजह है कि उनकी दोस्ती, उनकी यारी, वो उनको बनिया मत समझिए। सरकार के एक दोस्त है, एक अंग है। अगर बनिया के बारे में, वैश्य के बारे में अगर मोहब्बत होता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, तो 10 साल के दरमियान फारबिसगंज के भी 10 ऐसे परिवार के कर्ज को माफ कर दिया जाता। तब मैं समझता कि ये बनिया और वैश्य समाज की पार्टी है। इसलिए इस खाक के चक्कर में आप लोगों को नहीं पड़ना है। एक बार कांग्रेस को आप मौका दीजिए। मैं जानता हूँ, मैं बचपन में सुना था कि जब एक बार सरजू मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे थे और मैं बड़ा खतरनाक नजर आ रहा था, तो बनिया लोगों ने ही उस नैया को कांग्रेस का पार कराया था। वरना शहर जो है बुरी तरह से बर्बाद होता है। ये लोग महसूस आज भी करते हैं। इसलिए जब जब मुसीबत आता है समाज पे, जब जब जरूरत पड़ती है समाज को, तो बनिया समाज के लोग आगे बढ़ करके संभालते हैं। कांग्रेस के लोगों पर विश्वास कीजिए,
ये ठगते नहीं है, किसी तरह का कोई इनके में बुराई नहीं है। आप एक धारणा बैठा लिया है कि हम तो भारतीय जनता पार्टी हमको मदद करेगी। ये आपका मददगार नहीं है, ये आपको सिर्फ ठगता है और कुछ नहीं करता है। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी की यात्रा फॉरबिसगंज के 20 शहर से पास करेगा। उनका ये सोच है कि हम फॉरबिसगंज को देखते हुए आगे बढ़े। वो कॉलेज बोर्ड से खुले जीप पर आपके 20 शहर से पास करेंगे। हम चाहते हैं, हम आपको निमंत्रण देते हैं, हम आपको दावत देते हैं कि राहुल गांधी के प्रोग्राम में बढ़ कर हिस्सा लीजिए और उनका स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि जितने भी समाज हैं उनके बीच सामुदायिक बैठक हम लोगों को करना है, और ये हर जिले में हो रहा है। कल ही 3-4 ऐसी मीटिंगें हुई हैं अलग अलग समुदाय के लोगों की, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि हर समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार से पीड़ित है, और हर समाज की समस्याएं, उन समस्याओं को कैसे एड्रेस किया जाए, अपने घोषणा पत्र में लाया जाए, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, इनको समझा जाए। इसीलिए हम लोग बिरादरियों के बीच जा रहे हैं और उनको कांग्रेस ने उन समाजों के लिए क्या किया है, सत्ता में आने के बाद कांग्रेस उनके लिए क्या करेगी, इन सब चीजों पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ जो बड़ी समाज है, बनिया समाज है, उनके बीच आप जाइए तो आपको पता चलेगा कि जीएसटी ने उनकी पूरी कमर तोड़ दी है। ऑनलाइन ट्रेडिंग ने जितने छोटे और मझौले व्यवसायी थे उनको बर्बाद कर दिया है। तो इनके बीच जा करके हम लोग कांग्रेस पार्टी क्या करेगी आपके लिए, ये बात भी बता रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी सुना जा रहा है। सर, वैश्य समाज का झुकाव आपके कांग्रेस की तरफ है? देखिए, वैश्य समाज शुरू से कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है। उनको गुमराह करके कुछ लोग अपने साथ लेके चले गए थे, लेकिन वैश्य समाज समझदार समाज है। वैश्य समाज तभी फल फूल सकता है जब समाज में शांति रहे। और अभी हमने देखा कि पटना में एक बड़े व्यवसायी की, खेमका जी की, किस तरीके से दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, उनके बेटे की भी हत्या की गई। उनका क्या अपराध था भाई? तो मेहनत से पैसा कमा रहे थे, जिस तरह हमारा एक छोटा व्यवसायी बड़ी समाज का, वैश्य समाज का कमाता है। तो पैसा कमाएगा तो आप उसको मार देंगे, हत्या कर देंगे। तो ये हत्या का जो एक बुरा दहशत का माहौल बनाया गया है, इससे आम व्यवसायी को नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जहाँ योगी की सरकार है, प्रवृत्ति से दंगाई व्यक्ति है, उन्होंने इस तरह का सांप्रदायिक माहौल बना दिया है कि कोई भी त्योहार होता है, हिंसा होती है तो 4-4 दिन दुकान बंद हो जाता है। दुकान बंद होता है तो किसका नुकसान होता है भाई? तो बनिया समाज का, उसी का तो नुकसान हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के बनिया समाज को, वैश्य समाज को बहुत पीछे पहुंचा दिया है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो इनको फिर से हम लोग, इनका जो उचित स्थान है, मान सम्मान है, वो देंगे।